हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 3rd वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स, Nine of Swords, Four of Cups, Three of Cups, Two of Swords, I think Aquarius, Four of Cups के साथ आपके पास्ट में से कोई वापस आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आप विश कर रहे थे कि वो आपके लाइफ में आए। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई एक्स हो सकता है, या कोई ऐसा जिस पे आपका कभी क्रश रहा हो एंड आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। आप विश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कहीं मिले। शायद 3 ऑफ कप्स के साथ आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो या कहीं फ्रेंड्स के साथ हो, किसी जगह हो एंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मगर ये पर्सन वहां पे आपको मिल सकता है। एंड आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, ये मैं इस पर्सन के बारे में सोच रहा था और ये अचानक से मेरे सामने आ गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से आप इस पर्सन से मिले हैं। या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपका इंटरेस्ट इस पर्सन में है। शायद आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं एक बार एंड इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिससे आप हर्ट हुए थे एंड शायद आप इस चीज से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए थे। हो सकता है कि ये 9 मंथ्स पहले हुआ हो, 9 वीक्स पहले हुआ हो, 9 डेज पहले हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि काश पास्ट में वो चीजें नहीं हुई होती जो हुई, हमारे पास ऑप्शंस होते, हम दोबारा कहीं मिल सकते या दोबारा ये पर्सन मेरे लाइफ में आ सकता। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मौजूद है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे है, हालांकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड शायद आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि ये पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त। बट किंग ऑफ कप्स आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, उनके पास ये कप है। आई थिंक ये पर्सन पास्ट से बाहर आ चुका है। जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है और ये पर्सन इन चीज़ों को भूल के आगे जाने के लिए तैयार है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने कंफर्टेबल हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स आपके सामने है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को देख के इमोशनल हो जाएं एंड ब्लैंक, आप किसी को अचानक से देखें ना, आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया, हैरान रह जाएं या फिर आपको समझना है कि आप क्या बोलें। हो सकता है ये किंग ऑफ कप्स ही आपको अप्रोच करे एंड आपको पता नहीं है कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ऑकवर्ड सिचुएशन। पर यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक आपकी फ्रेंडशिप अभी भी बची हुई है। नो मैटर आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, फ्रेंडशिप अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं पे ये पर्सन फील कर रहा है कि ये चीज आपको वापस पास्ट में लेके गई। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, ये आपको खींच के पास्ट में वापस ले जा रहे हैं, उसी पॉइंट पे जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप पहले जैसे इमोशंस फील कर सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
पर टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके बीच की जो दोस्ती है वो दोबारा से गहरी हो रही है। हो सकता है कि आप में से बहुतों के लिए ये दोबारा रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का एक मौका हो, एंड आप इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं थे, पर यूनिवर्स ने आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी थ्रो की है क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी मांगी थी। एक्वेरियस 4 ऑफ कप्स के साथ आपके पास सब कुछ था, लेकिन तब भी आप इस 4th कप के लिए विश कर रहे थे, एंड यूनिवर्स अब आपको वो 4th कप देने जा रहा है। एंड अब ये आपके ऊपर है कि आप इस 4th कप से कैसे डील करते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Pentacles in reverse, Wheel of Fortune, Knight of Swords, Six of Swords, and King of Pentacles. So Ace of Pentacles रिवर्स में है। आई थिंक आप ये पेंटिकल इस वक्त नहीं लेना चाहते, या लेना भी चाहते हैं तो ले नहीं पाएंगे, बिकॉज शायद आपकी एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, और ये पेंटिकल आपसे ड्रॉप हो सकता है। पर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। फिलहाल जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि यूनिवर्स आपको अपने हिसाब से लेके चल रहा है, डेस्टिनी अपने हिसाब से लेके चल रही है। तो इस वक्त अगर आप कुछ नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आपको अपने आप आपकी डेस्टिनी आगे लेके जाएगी। यह नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन बहुत मैच्योर है जिससे आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस से ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुका है। शायद वो ऑलरेडी समझते हैं कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। शायद ये सॉर्ड्स उन्हीं ने आपको दिए हैं, एंड उनके ही कारण आप इतने अपसेट हैं, सैड है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आप इतने हर्ट हैं, इतने दुखी हैं। सो ऑब्वियसली वो समझते हैं कि यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, क्यों आप इमिडिएटली उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट डेफिनेटली 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में से बाहर आना चाहते हैं, एंड इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं। एंड यह किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक आपका जो भी रिस्पॉन्स है, ये पर्सन यही सोच रहा है कि आपके लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में है जिसकी वजह से आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट नहीं करना चाहते। एंड शायद 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप किंग ऑफ पेंटिकल्स से ऑलरेडी कमिटेड हैं, या अब आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो यहाँ आप 2 लोगों से डील कर रहे हो सकते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इनके दिमाग ने ये किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप बना लिया है, क्योंकि आप इस समय उन्हें रिस्पॉन्ड करने की सिचुएशन में नहीं है। चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Radha, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relation harmony and healing। राधा जी आपसे कह रही हैं कि अपने
जो सोल का लॉस्ट पार्ट है, यानी जो आपकी सोल खो गई थी, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको दोबारा खोजिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स दे रहा है, उसे दोबारा आपको पाना है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अपने लिए थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी खोजिए, एक्सपीरियंस कीजिए हीलिंग को, यानी पॉजिटिविटी को, और इन थॉट्स को पास्ट में पीछे छोड़ दीजिए। ओके, सो ये थी रीडिंग फरवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।